बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मैं व्यूवर्स आपको बताऊं कि जाहिद जाफ़र जो है उसने सूली पर चढ़ना है, फांसी लगना है। दुनिया की कोई ताकत इस तरह लगता है कि अब इस मामले को नहीं रोक सकती। साथ ही जो नए इंकशाफात हो रहे हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ये भी वाज़ह होता जा रहा है कि जाकिर जाफ़र हों या उनकी बेगम अस्मत आदम जी, उनका बचना भी अब मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। उनको भी इस तरह लगता है कि जेल से रिहाई जो है आसानी से अब नहीं मिलेगी, बल्कि नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है अगर आप यूँ कह लें। क्योंकि एक फ़ोन कॉल है जिसकी वजह से ये पूरा जो जालिम लोग हैं, ये सब के सब कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर कहानी शुरू करूं और बताऊं तो अगर आप सबको याद होगा, सबको मालूम होगा कि सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज आती है जिसमें सब कुछ मालूम हो चुका जाता है कि किस तरह जाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को कहां से किस तरह घसीट कर लेकर जाता है, क्या करता है और फिर कब कत्ल करता है। और जो घर के मुलाजिम हों, उसमें खानसामा हो या घर का जो गार्ड है, उसका क्या किरदार था। फिर उसके बाद जो पुलिस रिकवर करती है जाहिर जाफ़र का और नूर मुकद्दम के जो फ़ोन हैं, उनका जो डाटा है वो पुलिस रिकवर करती है। जब वो रिकवर होते हैं तो मज़ीद इंकशाफात होते हैं। फिर आपको कहानी मालूम होती है, सबको कहानी पता लगती है कि जो जाहिर जाफ़र है वो तो मुसलसल अपने माँ और बाप से राब्ते में रहा, कत्ल करने से पहले भी, कत्ल करने के बाद भी। और एक एक इस तरह लगा कि जैसे इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता रहा है या इंस्ट्रक्शंस उसको मिलती रही हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो लिंक था, जो जाहिर और नूर मुकद्दम के जो फ़ोन रिकवर हुए, उससे ये तमाम लिंक जो है साबित हुआ और ये भी मालूम हुआ कि किस वक्त पर नूर मुकद्दम का कत्ल किया गया और फिर जो भी सूरत हाल बनी। फिर जाहिर जाफ़र का जो अपना अकबाली बयान है 161 के तहत, वो जब सामने आता है तो फिर चीज़ें और खुलकर वाज़िया हो जाती हैं। उसके बाद जाहिर जाफ़र की जो वालदा हैं अस्मत आदम जी, उनका जो फ़ोन का रिकॉर्ड सामने आता है तो वो बड़े ही होलनाक किस्म के इंकशाफात आते हैं। और सारी कहानी इस तरह लगता है कि पूरी कहानी के अंदर जो वालदैन थे वो इस जुर्म को छुपाना चाह रहे थे, वो इस कत्ल को छुपाना चाह रहे थे, अपने बेटे को हर सूरत बचाना चाह रहे थे। ये खुलकर वाज़िया हो जाता है कि अस्मत आदम जी कितने लोगों को फ़ोन कॉल करती हैं, जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनको क्यों फ़ोन कॉल की जाती है, इस्लामाबाद पुलिस का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर क्यों कॉल की जाती है, जो सीसीटीवी फुटेज गालबन जिनकी कंपनी का लगा हुआ था इनके घर में, उनसे रब्ता किया जाता है, वो क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें साबित करती हैं कि जो है मामला क्या था और सूरत हाल क्या थी। और इसके अंदर जाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं जाकिर जाफ़र, जिस तरह फ़ोन करके थेरेपी वर्क्स वालों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि फ़ोन के ऊपर, ये जाहिर जाफ़र ने अपने खुद बयान के अंदर कहा है जो पुलिस को दिया है कि उन्हें जब वो कत्ल कर देता है, बल्कि जब वो कत्ल करने लगता है उससे पहले भी अपने माँ बाप को बताता है कि मैंने नूर को शादी की ऑफ़र कराई और नूर शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही, उल्टा मुझे धमकियाँ दे रही है कि वो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करा देगी, मुझे जलील करके रख देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो मैंने फ़ैसला कर लिया है कि इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया जाए, यहीं पर ख़त्म कर दूं। ये ज़ाहिर अपने माँ बाप को बता रहा होता है कि मैं जो हूँ ये कहानी ख़त्म करने लगा हूँ, उसे कत्ल करने लगा हूँ। तो उसके बाद वो कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद जब वो अपने बाप को फ़ोन करता है तो उसके बाप जो है जाकिर जाफ़र जो है, वो जो थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल करते हैं और वो जो कॉल लीक्स निकली हैं, वो सोलिसाइड वाला जो लफ्ज़ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाकिर जाफ़र के वालिद की भी अपनी ज़हनी कैफियत क्या है और ज़हनी हालत क्या है और वो क्या सोचते हैं और वो किस तरह अपने रिसोर्सेज, अपने पैसे और ताकत के ज़ोर पर इस अंधे जुर्म से बचना चाह रहे थे। और वो कहते हैं जाकिर जाफ़र उस वक्त कि आप फिक्र ना करें, मैं ये मामला रफा दफा कर लूँगा, सब कुछ हो जाएगा। और जो थेरेपी वर्क्स के लोग आते हैं गालबन, वो खाली इसीलिए आते हैं कि किसी तरह इस लाश को
ठिकाने लगाया जाए और ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको साफ़ सुथरा कर कर नहला धुला कर साफ़ सुथरा कर कर अच्छे कपड़े पहना कर उसको यहाँ से निकाला जाए। और जो है ये पूरी प्लानिंग थी कि आप देखें ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम से अपने उसके घर कॉल करवाई, मैसेज भिजवाए, पैगामात भिजवाए, यहाँ तक कि जो दोस्त पता करने के लिए आते रहे और आधे आधे घंटे तक ज़ाहिर जाफ़र के घर के बाहर खड़े होकर उससे पूछते रहे कि नूर मुकद्दम तो यहाँ नहीं आई। तो ज़ाहिर जाफ़र उनको तसल्ली देकर भेजता था कि नूर मुकद्दम ने तो खुद मैसेज करके अपने घर वालों को बताया है कि वो लाहौर जा रही है, तो यहाँ तो वो मुमकिन ही नहीं, यहाँ कैसे आ सकती है, तो वो तो लाहौर गई हुई है। तो ये ज़ाहिर जाफ़र की पूरी प्लानिंग थी और उसने पता नहीं अब नूर मुकद्दम से करवाया था या खुद उसके फ़ोन से कर लिया था, क्योंकि नूर मुकद्दम का फ़ोन तो उसने अपने कब्ज़े में ले लिया था। नूर को तो इजाज़त ही नहीं थी वो फ़ोन इस्तेमाल करने की। तो ये चीज़ है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो आपको वाज़ह होगा कि ज़ाहिर जाफ़र ने तो जो जुर्म किया सो किया, पर उसके जो वालदैन थे उसमें ज़ाकिर जाफ़र हों या असमत आदम जी, वो कुल्ली तरह से और मुकम्मल तौर पर इस हवाले से इन्वॉल्व थे कि उनको मालूम था कि उनका बेटा क्या करने जा रहा है। और ये भी मालूम था कि जब उसने कत्ल कर दिया तो उसके बाद जो है उन्होंने पूरा अपना जोर लगाया, पूरी कोशिशें की कि किसी तरह अपने बेटे को बचा लिया जाए। और अगर वो एक फ़ोन कॉल, ये मैं आपको आखिर में जाकर बताता हूँ कि वो फ़ोन कॉल कितनी अहम है जिसकी वजह से ये दोनों वालदैन और बेटा कानून के शिकंजे में आए, वरना नहीं तो इन्होंने बड़े आसानी से यहाँ से निकल जाना था। इनके बेटे ने इस वक्त किसी और मुल्क में बैठे होना था, नूर के बारे में किसी को मालूम नहीं होना था, उसने गायब होना था आज के दिन तक। पर यह सारा कुछ कैसे मुमकिन हुआ ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मगर अब जो है ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो आ चुकी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम को तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, उसके साथ ज़्यादती भी की गई और ज़ाहिर जाफ़र के जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो पिस्तौल हो, चाकू हो, हर जगह जो हैं वो साबित हो चुके हैं। और अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई कि ज़ाहिर जाफ़र जो है इस घनौने जुर्म से बच सके या इसकी सज़ा से बच सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी में नज़र आने वाला शख्स मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र और मकतूला नूर मुकद्दम ही हैं। और गुज़िश्ता रोज़ मैं आपको जिस तरह याद होगा कि जैसे शेख रशीद साहब ने इस हाई प्रोफाइल केस की वजह से और जो वो पूरा ज़ोर लगा रही है इसकी फैमिली और इसके जो रिश्तेदार हैं, इवन दैन के जो ज़ाहिर जाफ़र के वालदैन हैं वो जेल से बैठे हुए पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। तो शेख रशीद साहब ने जितने ये इस नूर मुकद्दम केस के अंदर मुलविस मुलजमान हैं उनका नाम ECL में डाल दिया। अब वो चाहे ज़ाहिर जाफ़र था, उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र हैं, वालदा असमत आदम जी हैं, मुलाजिम अमजद समेत घर में काम करने वाले 3 मुलाजमीन जो हैं उन सब के नाम ECL के अंदर है। यानी कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता या किसी को सज़ा नहीं हो जाती, इंसाफ नहीं हो जाता। तो मैं आपको जो बात बता रहा था कि असमत आदम जी जो हैं उनको भी पूरी तरह पता था कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। और जब ये कत्ल हो गया उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, 200 से ज़ायद कॉल्स की हैं उन्होंने, जो उनका डाटा रिकवर हुआ फ़ोन का उससे मालूम होता है इस कत्ल के बाद। तो वो कॉल्स किस लिए की गई और जिन लोगों को की गई उसकी वाज़िया और एक ही वजह थी कि किसी तरह ज़ाहिर जाफ़र को बचा लिया जाए। और अगर वो एक फ़ोन कॉल जो ज़ाहिर जाफ़र के हमसाये में से की गई थी, वो गालबन एक नौजवान जोड़ा है जिसने ये कॉल किया है पुलिस के मुताबिक, तो वो अगर कॉल ना की जाती और पुलिस को इतला ना मिलती कि इस घर में कोई कत्ल हुआ है या गोली की चली है या जो भी मामला हुआ है, शोर शराबा आ रहा है, तो ये जुर्म छुप जाना था, पता ही नहीं लगना था कि यहाँ पर एक ऐसा घनौना इंसानियत के साथ जुर्म हो चुका है जो ज़ाहिर जाफ़र ने किया है। क्योंकि इसके माँ बाप ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरह CCTV कैमरास की जो फुटेज है उसको गायब करना है, उसको हैक करवाना है, कैसे बदलवाना है। और इसके बाद ये भी उन्होंने तैयारी कर ली थी कि कैसे वो थेरेपी वर्क्स वाले आएंगे, वो ज़ाहिर जाफ़र को पाक साफ़ करेंगे, नहलाएँ धुलाएँगे, अच्छी हालत में लेकर आएंगे और उसको फुर करके बाहर निकाल देंगे और जो लाश है वो ठिकाने लगा दी जाएगी। और जब उसके घर वालों से बताया जाएगा तो घर वाले तो पुलिस को यही बयान देंगे और यही बताएंगे कि नूर बता के गई है कि वो लाहौर जा रही है। तो वो सब की तोपों का रुख लाहौर की जानिब हो जाना था, सारी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की तरफ जानी थी। ज़ाहिर जाफ़र के जानिब
किसी का शक जाना ही नहीं था, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि नूर मुकद्दम वहाँ गई है। और जो जाहिर जाफ़र ने अपना बयान दिया है, वो जो बताया जा रहा कि नूर मुकद्दम ने खुद कॉल की, खुद गई, उसके अंदर जाहिर जाफ़र ने अपने इकबाली बयान में हल्फन कहा है और वाज़िया तौर पर कहा कि उसने खुद नूर मुकद्दम को अपने घर पर बुलाया था। जब उसके वालिदैन यहाँ से ईद करने के लिए कराची गए हैं, तो जाहिर जाफ़र ने खुद नूर मुकद्दम को बुलाया था। तो ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, वाज़ह हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के बाद जो मोबाइल डाटा जाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम का रिकवर हुआ है, अस्मत आदम जी का जो मोबाइल डाटा रिकवर हुआ है, और अब जो ये फ्रांसिक रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल से जो उसके वालिद हैं जाकिर जाफ़र, उनका भी फ़ोन कॉल कर का और जो है वो रिकवर करवाना चाहिए और देखना चाहिए। उसके अंदर भी बड़े होशरुबा इंकशाफात होंगे मेरे ख्याल से, इस तरह लगता है। तो ये चीज़ वाज़ह हो गई है कि जाहिर जाफ़र को तो सूली चढ़ना चाहिए, फांसी चढ़ना चाहिए, लगना चाहिए, मगर साथ मुआवनत में जो उस घर के मुलाजमीन हैं, चाहे वो गार्ड था या खानसामा था, जिसने उस वक्त जो है उस बच्ची का ख्याल नहीं किया, उस बच्ची को घर से बाहर नहीं जाने दिया, अपने मालिक की एक गैर कानूनी बात का को सुना और उस पर उसने अमल किया, तो उनको भी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही वो वालिदैन जो इस जुर्म को छुपाने के अंदर पेश रहे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहे अपने ज़ोर पर, ताकत पर, पैसे पर। ये अभी जो 2 रोज़ पहले रोपकार के लिए और जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, उसके वालिदैन जब वो रिमांड उनका पूरा हो गया था, तो उस वक्त भी सुना है कि वो जो अदालत का अहाता होता है, जहाँ पर पहले पुलिस मुजरमान को ले आती है और उसके बाद जज साहब से टाइम लेकर वहाँ पर लेकर जाती है, तो वहाँ पर उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी अपने वकला से मुलाकात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो अस्मत आदम जी और जाकिर जाफ़र हैं, उनकी तकरीबन 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई है अपने वकला के साथ, और उनका इसरार है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी बेल के लिए पटिशन दायर करें, जबकि जो वकला हैं उनका मानना है और कहना है कि अभी मुमकिन नहीं है, जो मीडिया हाइप है और जो सारी सूरत हाल बनी हुई है वो उनके ख़िलाफ़ जा रही है, तो वो वकला को नज़र आता है कि मुमकिन नहीं है कि उनको ज़मानत मिल सके, वो रिलक्टेंट हैं इस मामले पर। तो देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। बाकी जो जाहिर जाफ़र वाली साइड्स है, वहाँ से हम देख रहे हैं कि अननोन ख़वातीन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं। कुछ एंकर्स हैं जिनके बारे में अभी बीबीसी ने बड़ी डिटेल्ड स्टोरी भी लगाई हुई है, डिटेल्ड वर्जन लगाया हुआ है कि किस तरह जो वो विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, जो नूर मुकद्दम है उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें देखनी चाहिए और इस चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि कहाँ से इसकी जो फैमिली है जाहिर जाफ़र की, जो जाकिर जाफ़र हैं या अस्मत आदम जी खुद जो हैं वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो वो कहाँ से अपने लिंक्स इस्तेमाल करके इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि किसी तरह कम अज़ कम अस्मत आदम जी और जाकिर जाफ़र को जेल से बाहर निकाला जाए। उसके बाद देखेंगे कि जाहिर जाफ़र का क्या करना है। मगर मेरे ख्याल से जो हक़ाइक़ और चीज़ें और सबूत सामने आ चुके हैं, जाहिर जाफ़र के साथ साथ अस्मत आदम जी, उसकी वालदा, उसके वालिद जाकिर जाफ़र और जो उसके मुलाजिम हैं, ये सब मुलव्वस थे। और थेरेपी वर्क्स वाले जो थे वो भी किसी सूरत जो है इस केस से बरी ज़िम्मा नहीं है। मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, चीज़ें होंगी, मैं गाहे बगाए आपको आगाह करता रहूँगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।